गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मैथ एंड रीजनिंग पर। आज मैं आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 11 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 10 बना रखे हैं। जो भी फ्रेंड्स पहली बार मेरे चैनल पर आकर विजिट कर रहे हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके वहाँ से वो देख सकते हैं। क्योंकि अगर डायरेक्टली आप पार्ट 11 को देखेंगे तो प्रॉब्लम होगी समझने में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखिएगा और हम लोग बिना टाइम वेस्ट आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सवाल नंबर पहला देख लेते हैं। 150 प्रश्नों की परीक्षा में छात्र शुरू के 50% प्रश्नों में 80% प्रश्नों के ही सही उत्तर देता है, तो पूरी परीक्षा में 70% अंक प्राप्त करने के लिए बचे हुए प्रश्नों में कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या देख लेंगे कि टोटल हमारे पास में कितने प्रश्न हैं। 50% टोटल उसने 100-150 दिए हुए हैं प्रश्न, ठीक है। अब उसको 50 प्रश्नों में से 80 प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। तो 50% का क्या होगा फ्रेंड्स, जब हम लोग भिन्न में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आपको थोड़ा सा अलग स्टाइल में करना है। इसको बिल्कुल पलट के रख देना है। पहले 2 लिख लिया और फिर 1 लिख लिया। अब हमको ये देखना है 2 जो होगा वो पूरा होगा और ये 1 जो है ये बचा हुआ के लिए है। अब कह रहा है 70% अंक प्राप्त करने के लिए बचे हुए प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। तो टोटल कितने हैं, 70% हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और कितने के उसने सही उत्तर दिए हैं, 80 के उसने सही उत्तर दिए हैं। तो इसको डायरेक्टली आप गुणा कर लीजिए। 70 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 140 आ जाएगा। 80 का गुणा 1 में करेंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इन दोनों का गुणा करके हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा 60। और इन दोनों को घटाने पर कितना आएगा हमारा अंत, 1। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 60 को हम 1 से जब भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 60%। बस यही फ्रेंड्स आपको करना है और इतनी जल्दी और इतनी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कुल 80 प्रश्न हैं। एक छात्र प्रथम 60 प्रश्नों में से कर पाया, तो अब उसे शेष बचे प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही करने होंगे। सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेंगे। कुल 80 प्रश्न हैं। एक छात्र प्रथम 60 प्रश्नों में से 75% सही कर पाया। कुल कितने हैं हमारे पास में, 80। और एक छात्र ने प्रथम 60 प्रश्नों में से, मतलब शुरू के जो 60 प्रश्न थे उसमें से उसने 75% सही कर पाया है। तो अब उसे शेष बचे प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही करने होंगे जिससे 80% अंक प्राप्त हो जाएं उसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देख लेंगे कि 60 जो प्रश्न हमने किए हैं उसमें से कुल का कितने प्रतिशत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 0 से 0 काट दिया, 2 3 6 और 2 चौको 8 और 4 से जब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो 25 3 75 हो गया फ्रेंड्स। अब जब 75 का हम प्रतिशत निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स। 75 का प्रतिशत मैंने आपको बता रखा है कि कितना होता है, 3/4। अब जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ पहले सवाल में, इसको हमको एकदम से पलट के रख लेना है। तो यहाँ 4 हो गया और ये 3 हो गया। अब कह रहा है कि उसने 80% अंक प्राप्त करने हैं। तो टोटल उसको कितने करने हैं, 80। और उसको बच कितने रहे हैं, 75, ठीक है। 75 ही वो प्रश्न सही कर पाया। अब इनका हम गुणा करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौको 32 और 1 0 रख दिया। और 75 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 225। अब जब हम इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 95। और इनका अंतर 1, तो बटे 1 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 95%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 140 प्रश्नों वाली परीक्षा में विद्यार्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से
70% प्रश्नों के सही उत्तर दिए। पूरी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए कितने प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि टोटल हमारे पास कितने हैं 140 और उसने कितने किए हैं 80, मात्र 80 किए हैं। तो इसका हम प्रतिशत निकाल के देख लेंगे ये कितने प्रतिशत उसने अंक प्राप्त किए हैं। 0 से 0 काट दिया, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कितना हो जाएगा 400/7 हो जाएगा। तो हमारा प्रतिशत कितना निकल आएगा 4/7। अब इसको हमको पलट के रख देना है, जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 सवालों में भी बताया है। 7 रख दिया और 4 रख दिया। 7 टोटल के लिए होता है और 4 बचे हुए प्रश्नों के लिए, उनकी मात्रा के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कह रहा है सवाल में 80 प्रश्नों में से 70% प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। पूरी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने हैं। तो पूरे कितने करने हैं 60, और वो सही कितने कर पाया है 70%। कह रहा है ना 80 प्रश्नों में से 70% प्रश्न के सही उत्तर दिए हैं, पूरे के नहीं दिए, बचे हुए के दिए हैं। तो अब हम इनका सभी का गुणा करवा देंगे। तो कितना हो जाएगा इनका जब गुणा करवाएंगे तो ये 420 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 280। जब हम इनको घटा देंगे आपस में, इनका अंतर देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 140। इनका अंतर पहले करना है और दूसरे नंबर पे हमें किसमें करना है, इनका अंतर करना है आपस में। तो ये कितना अंतर हो जाएगा 3। तो जब 140 का हम 3 में भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 46 सही 2/3%। और फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो गया होगा, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। किसी परीक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। अगर 80% लड़के और 92% लड़कियां पास हुई तो कुल परीक्षा में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। तो सबसे पहले लड़के बॉयज़ होते हैं तो उनको इधर लिख लिया और इधर गर्ल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या कह रहे हैं, अनुपात कितना दिया गया है 7:5, जिसमें से लड़के कितने पास हुए हैं 80%। ठीक है फ्रेंड्स, और लड़कियां 92%। अब फ्रेंड्स हमारा काम क्या होगा कि 7 का तो हम 80% निकाल नहीं पाएंगे और ना ही 5 का हम 92% निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 2-2 जीरो बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से, ताकि हमको आसानी हो जाए हमारा प्रतिशत निकालने में। बाकी इससे आपको सवाल में या आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब हम इसका प्रतिशत निकालेंगे तो एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 700 का जब हम लोग 80% निकालेंगे तो 0 से 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया और 8 सत्ते 56 हो गया और एक ये 0 बचा, ये हो गया, तो 560 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी प्रकार हम इसको भी निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 460। बॉयज़ का आ गया 560 और गर्ल्स का आ गया 460। ठीक है फ्रेंड्स, अब कह रहा है कुल परीक्षा में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। तो कुल हमारे हिसाब से कुल कितना हो गया है, जब हम 460 और 560 को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1020। और टोटल था कितना हमारे पास में 700 और 500 1200। ठीक है फ्रेंड्स, हम प्रतिशत इसी प्रकार तो निकालते हैं अपने स्कूल में, जो हमारी मार्कशीट में प्रतिशत निकला होता है तो टोटल पूर्णांक में से जो हमारे नंबर आए तो उनका भाग देते हैं। तो बस वही चीज़ करनी है। और प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 काट दिए हमने 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब 12 का भाग जब इसमें देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 85%। और फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 5वें की तरफ चलते हैं। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% और लड़कियों के 70% बच्चों को छात्रवृत्ति मिली तो कितने बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे वही हम करते हैं काम। एक तरफ बॉयज़ लड़कों के लिए बी लिख लिया
और लड़कियों के लिए जी लिख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या इनका अनुपात कितना है? 4:1 दिया गया है। अब कह रहा है कि 75% लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं? 70%, जिनको छात्रवृत्ति मिली है। तो अब आप एक काम कीजिए कि इनका डायरेक्टली आप गुणा करवा दीजिए। 75 का जब 4 में गुणा करवाएंगे तो 300 आ जाएगा, और 70 का गुणा जब 1 में कराएंगे तो 70 आ जाएगा। अब इन लोगों को छात्रवृत्ति मिली है तो कितने हो गए? 700 प्लस 70, 300 और प्लस 70 कितने हो गए? 370 हो गए। और पूर्णांक कितना हो गया? 4, 1, 5, तो 5। अब हम तो हमारा आ जाएगा 74%। अब कह रहा है कितने बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं, ये तो हो गया मिलने वाला। ठीक है, मिलने वाला। अब छात्रवृत्ति नहीं मिली, टोटल 100 होते हैं और जिनमें से 74 को मिल चुकी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो कितनों को नहीं मिलेगी? 26% लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। तो इसी प्रकार हम बाकी के सवाल भी सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में 60% लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं। यदि परीक्षा में 20% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और प्रतिशत लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। एक तरफ हमने बॉयज़ का लिख लिया और एक तरफ गर्ल्स का लिख लिया। क्या कह रहा है अब कि विद्यार्थियों की संख्या में 60% लड़के हैं, तो बाकी कितनी हमारी लड़कियां हो जाए? कह रहे बाकी लड़कियां हैं। तो जब टोटल हमारा 100 होता है तो उसमें से जब 60 लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? जाहिर सी बात है 40 हो जाएंगी। कैसे निकाला? 100 में से घटा के। ठीक है फ्रेंड्स, अब कह रहा है 60% लड़के हो गए, 40% हमारी लड़कियां हो गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे क्या कह रहा है? यदि परीक्षा में 20% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और 65% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं, या तो अब हम लड़कों और लड़कियों को पास में कर लें या तो हम फेल में बना लें उनको। ठीक है, अब 65% लड़कियां उत्तीर्ण हैं तो लड़कों को भी हम उत्तीर्ण ही कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर हम पास का निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लड़के अगर 20 अनुत्तीर्ण हुए हैं तो उत्तीर्ण कितने होंगे? 80%। ठीक है फ्रेंड्स, और लड़कियां तो दी गई हैं कि उत्तीर्ण कितनी है? 65%। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा काम क्या होगा कि इसको हम काट लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। तो सीधे 20 से काट देते हैं। 20 दूना 40, 20 तिया 60, 3:2 आ गया। और ये 80 और ये 65। अब इनका हम गुणा करवा देंगे। तो 80 का गुणा जब हम 3 में करवाएंगे तो 240 हमारा आ जाएगा, और 65 का गुणा जब हम 2 में करवा देंगे तो 130 आ जाएगा हमारा। अब हमको कुल निकालना है तो इनको जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा? 370। और हम नीचे कितना लिखेंगे? जैसा कि मैं आपको हर एक सवाल में बताती चली आ रही हूँ, जो ऊपर रेशियो होगा 3, 2, 5। इनका जब हम भाग दे के निकालेंगे तो हमारा कितना प्रतिशत आ जाएगा? 74%। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 7वें की तरफ चलते हैं। किसी परीक्षा के पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। एक छात्र 180 अंक प्राप्त करके 70 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक बताएं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 40% अंकों की आवश्यकता होती है। एक छात्र 180 अंक प्राप्त करके 20 अंकों से फेल हो गया। उसने 180 अंक प्राप्त किए हैं और 20 अंकों से वह फेल हो गया। अगर उसको हम वही 20 अंक दे देते तो वो पास हो जाता बच्चा। उसी तरीके से हम देख लेंगे कि 40% बराबर क्या हो जाएगा हमारा?
180 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 200। ठीक है फ्रेंड्स, 0 से 0 काट दिया, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। ठीक है फ्रेंड्स, अब कह रहा है तो परीक्षा का पूर्णांक बताएं। जब 40% का जब हमने निकाला था तो ये हमारा निकला हुआ है 1 बराबर 5, तो हमारा 100 कितना प्रतिशत 100 होता है, तो 100 बराबर 500 हो जाएगा। और फ्रेंड्स यही हमारा पूर्णांक हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 8वां, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की ज़रूरत थी। छात्र 24% अंक लेकर 18 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक बताएं। सबसे पहले हम देख लेंगे कि 36% की ज़रूरत थी एक छात्र को पास होने के लिए। अब कह रहा है 24% अंक लेकर वह 18 अंकों से फेल हो गया है। 18 अंकों से फेल हो गया। अगर वही 18 अंक उसको दे दिए जाते तो वो पास हो जाता बच्चा, है ना फ्रेंड्स। तो अब हम लोग देख लेंगे कि प्रतिशत से प्रतिशत को हम लोग घटा देंगे और अंकों का अंकों से घटाना या जोड़ करेंगे और प्रतिशत का प्रतिशत से। तो 36% है, इस तरफ से जब हम इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस था माइनस में हो जाएगा और इधर 18 वो रखा ही रहेगा। ये प्रतिशत में है फ्रेंड्स, है ना। तो जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12%। 12% बराबर हो जाएगा 18। ठीक है फ्रेंड्स, और जब हमको पूर्णांक निकालना है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 18/12 और इधर 100। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग काट देंगे। 6 से काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिरक 18 हो गया। और 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 यानी और ये कितना हो गया 150। 150 का हमारा क्या आ गया पूर्णांक आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पूर्णांक। अब अगर फ्रेंड्स आपसे कह दे कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए फ्रेंड्स, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर जब भी हम अंक निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे कि पूर्णांक हमको पता चल गया हमारा 150 का है। अब कह रहा है कि अगर 24 ये जो हमारा है 24% प्लस 18 अगर जोड़ दिए जाएं तो हमको पता चल जाएगा कि कितने हमको अंक चाहिए। तो 150 का हम 24% निकाल देंगे और प्लस उसमें 18 को हम जोड़ देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे सवाल को। तो 0 से ये 0 हम लोगों ने काट दिया और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 5 से 15 को काट दिया, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, तो 12 तियाँ 36 हो गया और प्लस ये 18। तो कितना हो जाएगा इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 54 अंक हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कि उनका न्यूनतम अंक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक ये भी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको सवाल में पूछा नहीं गया। सवाल में केवल आपका पूर्णांक पूछा गया तो वो हमने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन अगर आपसे ये भी पूछता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एक परीक्षा में 500 का पूर्णांक था। ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हम ये जो प्रतिशत है उन सभी को हम भिन्न में लिख लेंगे। तो 10 को हम कितना लिखेंगे 1/10। ठीक है, 25 को हम लोग लिख देंगे 1/4 और 20 को क्या हम लोग लिख देंगे फ्रेंड्स 1/5। अब हम लोग जैसा सवाल में बोलता जा रहा है वैसा वैसा करते जाएंगे। अब कह रहा है ए को बी की अपेक्षा, ए और बी लिख लिया, इनका अनुपात हम देख लेंगे। 10% कम अंक मिल रहे हैं, तो कितने मिल रहे होंगे जब कम और ज़्यादा, तो 10 में से 1 घटा के लिखेंगे तो 9 से 10 हमको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या कह रहा है अगले में, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। तो इससे जब हम अधिक की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा 4 में 1 जोड़ के हम लिखेंगे 5 को, और किसका बी और सी का ये अनुपात दिया गया है तो 5:4 हो जाएगा। अब अगली बारी किसकी है सी को डी से, तो सी अनुपात डी हो जाएगा। अब कह रहा है 20% कम अंक मिले हैं, तो इसको हम जब घटा के लिखेंगे 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4:5। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हमने आपको बताया हुआ था कि अगर कट रहा है तो आप काट दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, 4 से 4 हमारा कट गया, 5 से 5 कट गया, तो हमारा कितना बचेगा? 9:10, 9:10। अब इधर भी देख लीजिए, बी से बी हमने काट दिया, सी से सी काट दिया, तो यहाँ हमारा कितना बचे? A/D। ठीक है फ्रेंड्स, अब सवाल में कह रहा है यदि ए को 360 अंक मिले, ए की कितनी दी गई है? 9। अगर 9 की मात्रा दी गई 360, अगर 9 बराबर 360 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 40। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 400। ये फ्रेंड्स हमको पता चल गया कि डी को कितने अंक मिले। अब यहाँ से हमारा सवाल समाप्त नहीं हो रहा है, आगे क्या कह रहा है? डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। अंक नहीं पूछ रहा, प्रतिशत पूछ रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए फ्रेंड्स हमको क्या करना पड़ेगा? देख लेते हैं, डी को हम 400 अंक मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और टोटल कितने का था हमको दिया गया था सवाल में? जैसा कि मैं आपको सवाल में दिखा देती हूँ, 500 का पूर्णांक है। पूर्णांक निकालने के लिए हमको अपने नंबर जो दिए होते हैं और बटे में पूर्णांक रख के ही तो हम निकालते हैं प्रतिशत। ठीक है फ्रेंड्स, 0 से 0 काट दिया और 5 से 40, यानी कि हमको 80% अंक प्राप्त किए हैं। किसने? डी ने। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 10 की तरफ। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले तो ए को कितने अंक मिले? याद रखना फ्रेंड्स, पिछले सवाल में आपको प्रतिशत पूछ रहा था और इसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ अंक निकालने की ही बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि प्रतिशत को हम भिन्न में लिख लेंगे। 25% का होता है 1/4, 10% के लिए हम लिखेंगे 1/10 और 25% के लिए फिर से 25% दे दिया गया तो वही 1/4। अब आती है पहली बारी किसकी? ए और बी की, तो A/B हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है 25% अधिक, तो कितना? 4 से 5, तो 5/4 आ जाएगा। आगे कह रहा है बी और सी, बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले हैं, तो कितना हो जाएगा? 9 से 10। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? सी और डी की बात कर रहा है। सी को डी के अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं, तो 4 से कितना हो जाएगा? 5, तो 5 और नीचे ये जो हमारा मूल लिखा हुआ तो वो 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बी से बी काट देंगे, सी से सी काट देंगे, तो A/D आ जाएगा। और यहाँ पर हम देख लेंगे कितना? 5 से 10 को काट देंगे तो 2 बार चला जाएगा, है ना फ्रेंड्स। और 5 का गुणा 9 में करेंगे तो 45 आ जाएगा, और 4 का गुणा 4 में, 4 चौको 16 और 16 दूनी 32। अब क्या कह रहा है? यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हैं। किसको? डी को। डी की मात्रा ये है 32, 32 को कितने अंक मिले हैं? 320। तो ए को कितने अंक मिलेंगे? अगर 32 बराबर 320 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 10। तो 45 बराबर कितना हो जाएगा? 450 अंक मिल जाएंगे ए को। ठीक है फ्रेंड्स, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, जिससे हमारी वीडियो से जुड़ी सारी अपडेट आपके पास तुरंत पहुँचती रहें। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू।